नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग खोटा न्यू सिलेबस पर आधारित खोटा व्याकरण, यानी जो हमारा नया सिलेबस है खोटा का, इसके ऊपर खोटा व्याकरण तैयार किए हैं और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, खोटा व्याकरण में आपका स्वागत है। एमसीक्यू सेट नंबर 1 देखते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चेठिया, मेला, जतरा ये सब कौन रकमेक संज्ञा है के? यानी बताइए ये सब कौन रकम का संज्ञा है? चेठिया, मेला, जतरा ये सब किस रकम का संज्ञा है दोस्तों, बताइए। तो ये सब है आपका व्यगयितवाचक संज्ञा, जायितवाचक संज्ञा, चीज वस्तु बोधक संज्ञा या फिर गोठ बोधक संज्ञा। तो ये सब कौन सा है दोस्तों? ये सब है आपका गोठ बोधक संज्ञा है दोस्तों। याद रखिएगा कि देखिए जो हिंदी का संज्ञा है और खोटा का संज्ञा है, दोनों का मतलब वही सेम है, बस नाम अंतर है दोस्तों। याद रखिएगा, जहाँ समूह था वहाँ गोठ हो गया, यहाँ पे जहाँ बेगैत था व्यक्तिवाचक को बेगैतवाचक कर दिया गया, जातिवाचक को जायितवाचक, चीज वस्तु बोधक और गोठ बोधक संज्ञा। ठीक है, तो चेठिया या फिर मेला या जतरा ये सभी गोठ बोधक संज्ञा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दामोदर आर स्वर्ण रेखा नदी कैसन रकमेक संज्ञा है के? दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी कैसन रकमेक संज्ञा है के दोस्तों, बताइए। व्यगयितवाचक संज्ञा, जायितवाचक संज्ञा, चीज वस्तु बोधक संज्ञा या फिर गोठ बोधक संज्ञा। तो दामोदर और स्वर्ण रेखा ये कैसन संज्ञा है के दोस्तों? ये है व्यगयितवाचक संज्ञा। कौन टा लगे? व्यगयितवाचक संज्ञा है के दामोदर और स्वर्ण रेखा। काहे कि नदी नहा के दोस्तों, तो केकर में अतै? व्यगयितवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चला ही हो। ई सब में कौन टा जायितवाचक संज्ञा में नाय आवो है? बताइए ये सब में कौन सा जायितवाचक संज्ञा में नहीं आता है? ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए। चुनाव, छुआपन, शहर या बहिन। तो देखिए जायितवाचक में चुनाव आता है, क्योंकि चुनाव मतलब पूरा समुच्चय चुनाव का बोध हो रहा है। शहर यानी कोई भी शहर हो, पूरा शहर का बोध हो रहा है। बहिन भी जायितवाचक में आता है दोस्तों। लेकिन ये जो छुआपन है, ये छुआपन मतलब क्या होता है? बचपन। और बचपन कैसा है? ये भावबोधक संज्ञा है के। याद रखिएगा, बचपन जो है वह है आपका भाववाचक संज्ञा दोस्तों। कौन सा है? भाववाचक, जिसको खोटा में भावबोधक संज्ञा कहल जाए। तो समझ में आ गया होगा आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं। ऐसे संज्ञा के डिफिनेशन की है के, चलिए इस शब्द में हम लोग देख लेते हैं। बैसन शब्देक कहल जा है जेकर से कोनो ठाव, चीज, बेगैत भाव के पता चलो हके, ओकरा की कहल जा है दोस्तों? यानी जेकरा से कोनो ठाव के पता चलो है। ठाव मतलब जगह, चीज मतलब सामान, बेगैत यानी व्यक्ति, भाव यानी किसी का भाव, ये सब के जेकर से पता चलो है ओकरा कहल जा है संज्ञा। की कहल जा है दोस्तों? संज्ञा। खोटा में संज्ञा को संज्ञा लिखल जा है। हिंदी में संज्ञा होता है ना दोस्तों, लेकिन खोटा में उसको संज्ञा लिखल जाता है। ठीक है, चलिए एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बुढ़ारी, लुइरगर, छुआपन ये सब कौन रकमेक संज्ञा है के? यानी बुढ़ारी, लुइरगर, छुआपन ये सब किस रकम का संज्ञा है? अभी ऊपर आपको हम बताए थे। छुआपन मतलब ये क्या है? एक तरह का भाव है। बुढ़ाड़ी ये भी भाव हो गया। लुइरगर ये भी उसका भाव है, यानी वह भाव को बता रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? भावबोधक संज्ञा। बुढ़ाड़ी, लुइरगर, छुआपन ये सब भावबोधक संज्ञा है के दोस्तों। इसमें कुछ और याद कर लीजिए, जैसे ईमानदारी ये भी भावबोधक हो गया, और फुरचैक ये भी भावबोधक हो गया। यानी जिस शब्द से किसी
जिस शब्द से किसी का गुण हो गया, दोष हो गया, अवस्था और स्थिति का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहल जा है या फिर भावबोधक संज्ञा कहल जा है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। खोठा में मुहावरा के की कहल गेल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 2-3 एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। एक 2019 में ये पूछा था, याद रखिएगा कि खोठा में मुहावरा के की कहल जा है। तो याद रखिएगा खोठा में पैठतर भी कहते हैं, आहना भी कहते हैं, अड़गाही भी कहते हैं। यानी मुहावरा के क्या कहते हैं दोस्तों, ये सभी होगा इसका आंसर। पटतैर, आहना, अड़गाड़ी, अड़गाही। ठीक है, खोठा में मुहावरा के पैठतर कहल जा है, आहना कहल जा है, अड़गाही कहल जा है, यानी इस सभिन। अब देखिए कुछ यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे थोड़ा लिख लीजिएगा। पैठतर, पटतैर एके झाजी खोठा सहित सदानिक व्याकरण में कहले हथिन। यानी मुहावरा को पटतैर एके झाजी कहते हैं किसमें, उनका लिखा हुआ खोठा सहित सदानिक व्याकरण में। और आहना कहते हैं बीएन ओहदार जी। ठीक है, मुहावरा को आहना बीएन ओहदार जी कहते हैं और पटतैर कहते हैं एके झा जी। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जोखिम भरा काम करेक ताकि सही मुहावरा छाटा। यानी जोखिम भरा काम करना का सही मुहावरा छाटिए। इनमें से कौन सा होगा जिसका मतलब होता है जोखिम भरा काम करना। आइग टांगेक, आँख उल्टेक, एक पुता सरग मुता, आँख देखवेक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आइग टांगेक का मतलब होता है जोखिम भरा काम करना। ठीक है, आइग टांगेक का मतलब होता है दोस्तों जोखिम भरा काम करना। आँख देखवेक का मतलब होता है, याद रख लीजिएगा, डराना। आँख उल्टेक, एक पुता सरग मुता, मतलब ये देखिए अगर किसी का एक बेटा है, एक लौता बेटा है वह, तो वो बिगड़ा हो सुधरा हो, वही के ऊपर कहा गया है कि अब ये एक पुता यानी एक ही पुत्र है, अब ये अच्छा है कि खराब है वो भगवान ही जाने। ठीक है, चलिए एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और दोस्तों इस सेशन को फटाफट अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी एग्ज़ाम की हमारे जैसे सीजीएल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर आगामी जितने भी झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, सबकी आपकी डेट शीट जारी कर दी गई है। तो फटाफट अब तैयारी में समय नहीं हमारे पास, फटाफट तैयारी कीजिए और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहिए। चलिए को एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बहुत परेशान करेक, बहुत परेशान करेक के सही मुहावरा छाटा। क्या होगा, बहुत परेशान करने का मतलब क्या होता है, कांध काठी, उता सुता करा, कादो कुटेक या ढांगे ढोल पिटेक। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत परेशान करना मतलब कादो कुटेक। क्या हो जाएगा दोस्तों, कादो कुटेक। याद रखिएगा कादो कुटेक माने हुआ है बहुत परेशान करना। चलिए एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ चलते हैं। डाह करेक, डाह मतलब जानते हैं ना आप सब, ईर्ष्या करना। यानी मान लीजिए कि जैसे कोई बहुत आदमी, उसके पड़ोसी कोई बहुत बढ़ रहा है, उसके घर में नया नया कार बाइक वगैरह जो भी आ गया है, तो दूसरा पड़ोसी क्या करता है, डाह करता है, जलता है। लेकिन वैसा हमें करना नहीं है, हमें भी मेहनत करना है, साथ ही साथ आपको भी मेहनत करना है ताकि हमारा जो जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम है, चाहे एक्साइज कांस्टेबल का हो या फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो, हमें उन सबको क्लियर करना है। ठीक है, तो डाह करेक के सही मुहावरा छाटा, बताइए क्या होगा। आइग टांगेक, आँख फुटेक, एक पुता सरग मुता या फिर आँख देखवेक। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, आँख देखवेक का मतलब होता है डाह करना। ठीक है, आँख देखवेक का मतलब होता है दोस्तों डाह करना। चलिए आगे देख चलते हैं। नाके मुँहे हवेक, नाखे मुँहे हवेक, आहना सही अर्थ बतवा। अब देखिए यहाँ पे आहना आ गया यानी मुहावरा। ऊपर तक हम क्या मुहावरा लिखे थे, लेकिन अब आहना लिख रहे हैं। याद रखिएगा आहना कौन कहे थे, बीएन ओहदार जी। यानी मुहावरा को आहना कौन कहे थे दोस्तों, बीएन ओहदार जी। अब इस मुहावरा को आप बताइए, नाखे मुँहे हवेक का सही अर्थ क्या होगा।
बहुत नज़दीक हवेक यानी बहुत नज़दीक होना, ढैरे परेशान हवेक यानी बहुत परेशान होना, कमज़ोर हवेक कमज़ोर होना, या फिर बीमार हवेक बीमार होना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ढैरे परेशान हवेक यानी बहुत परेशान होना को हम लोग खोठा में कहते हैं नाके मुँहे हवेक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दहिनाक दहिनाई दिएक आहना के हिंदी अर्थ की हत है। अब यहाँ पे हिंदी अर्थ, क्योंकि ये भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है ऐसा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम जो भी आपका खोटा व्याकरण कराएंगे वो किसी ना किसी बुक से रिलेटेड होगा, साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो कम से कम पिछले 2-3 बार पूछ चुका है, वही एमसीक्यू हम आपको करवाएंगे। ठीक है, एक बार भी पूछा है वो नहीं करवाएंगे, हम उतना ही करवाएंगे जितना आपको पढ़ना है, और उतना ही हमारे सेट में रहेगा, जिससे कम से कम हमारा 95% मार्क्स कोठा में आ जाए दोस्तों। ठीक है, ताकि यही है पेपर जो हमारा मेरिट बना सकता है जैसे सीजीएल में। बताइए, दहिनाई दिए के हिंदी अर्थ की होता है? दाएं हाथ में देना, उपेक्षित करना, दाएं हाथ में लेना, या धर्म भीरू होना। क्या होता है दोस्तों एक आंसर? उपेक्षित करना, किसी को उपेक्षित उड़ाना को कहते हैं दहनाई दिए। ठीक है, लिख लीजिएगा। आइग मुतेक मने क्यों हुआ है? आइग मुतेक का हिंदी अर्थ की होता है? बताइए। पीला पेशाब करना, काफ़ी उदंडता करना, परेशान करना, या फिर लाल पेशाब करना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आइग मुतेक मतलब काफ़ी उदंड है, बहुत बदमाशी कर रहा है, तो खोठा में कहते हैं कि ऊ छोड़वा आइग मुतो है, यानी बहुत बदमाश करता है, बहुत बदमाशी है, वो बहुत बदमाशी करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निफिक्र रहना कि खोठा आहना की होता है? अब यहाँ पे आपको हिंदी मतलब दिया गया है, इसको खोठा में आपको बदलना है कि निफिक्र रहना मतलब खोठा में क्या कहते हैं उसको? काने तेल परा, छलकल चलेक, घेरान घोरेक, या खाटी तोरेक। निफिक्र रहना मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, इसमें बहुत कोई मार देगा खाटी तोरेक, लेकिन ये नहीं होगा। इसका होता है काने तेल परा, यानी कान में तेल डाल के सुत गए, निफिक्र हो गए। कहते हैं ना कि देखो ना, वो इतना निफिक्र हो गए, कान लगता है कान में तेल डाल के सुत गया है। तो खोठा में वह कहल जा है काने तेल परा मने निफिक्र रहना, निफिक्र होना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अत्यधिक बीमार होना, अत्यधिक बीमार होना कर खोठा मतलब खोठा आहना की भतय? बताइए। खाटी तोरेक, खाटी उल्टेक, खाटी गतेक, या फिर खाटी खरदेक। तो खाटी तोरेक नहीं होगा दोस्तों, खाटी उल्टेक भी नहीं होगा, खाटी खरदेक भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? खाटी गतेक। क्या हो जाएगा दोस्तों? खाटी गतेक मने हुआ है अत्यधिक बीमार होना। खाटी गतेक मतलब होता है अत्यधिक बीमार होना। देखिए, खोठा जो है इसको आप कम से कम अपने घर में या फिर पढ़िए, खोठा का बुक है, खोठा का एमसीक्यू जो भी है उसको पढ़िए, अपने अगल बगल में बोलने की प्रयास कीजिए, ताकि जो भी आपका डाउट है खोठा वो आप आसानी से बोल सकें। क्योंकि जब तक नहीं बोल पाइएगा तब तक खोठा का एग्ज़ाम, खोठा पेपर आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मेरी तो सलाह है कम से कम इसे बोलने का प्रयास कीजिए आप लोग खोठा। ठीक है, क्योंकि यही आपका है पेपर दोस्तों, हम बार बार बता रहे हैं कि जो आपका मेरिट बना सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। दबाव देते रहना कि खोठा आहना की होता है? किसी के ऊपर दबाव देना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों खोठा में? इसका मतलब होता है खोठा में अंगुरी करेक। क्या होता है दोस्तों? अंगुरी करेक। अंगुरी करेक को कहते हैं दबाव देना। ठीक है दोस्तों, अंगुरी करेक को कहते हैं दबाव देते रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। खून डबकेक, खून डबकेक का मतलब क्या होता है? खून खून होना, खूब हल्ला करना, घमंड करना, या गुस्सा करना। तो क्या होता है दोस्तों? खून डबकेक मतलब गुस्सा करना। क्या होता है?
गुस्सा करना, ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। हरदी बोलवेक आहना के सही अर्थ की होता है? हरदी बोलवेक का आहना का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? हरदी उपजावेक, हरदी खाएक, हरदी मनावेक या फिर हरावेक। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा हरदी बोलवेक मतलब आहना का क्या होगा सही अर्थ, तो इसका होता है दोस्तों हरदी मना हायर मनावेक, यानी हार मनवाना। ठीक है, हरदी बोलवेक मतलब हार मनवाना, इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। संज्ञा के जगह प्रयोग होवे वाला शब्द के डैश कहल जा है। संज्ञा के जगह प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों, इसका हो जाएगा सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। खोटा में सर्वनाम लिखते हैं, हिंदी में सर्वनाम लिखा जाता है। ठीक है, खोटा में संज्ञा को संज्ञा कहते हैं, लिंग को लिंग और वचन को वचन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाला शब्द के सर्वनाम कहल जा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हमनी धान रोपे जाही, ई कैसन सर्वनाम हके? देखिए, आपका एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि हमनी धान रोपे जाही, ई कैसन सर्वनाम हके? निश्चय वाचक सर्वनाम, बेनिश्चय वाचक सर्वनाम, बेगैत वाचक सर्वनाम या फिर कोनो नाय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बेगैत वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेगैत वाचक सर्वनाम, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, हमनी मतलब हम सभी धान रोपे जा रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक के। इसमें कुछ और याद रख लीजिए, जैसे हम बोलेगा तो भी व्यक्तिवाचक, हमनी बोलेगा तो भी व्यक्तिवाचक, तोएं, तोहर, तोहिन और तोहें, ये 6 याद रखिएगा। हम, हमिन, तोएं, तोहर, तोहनी, तोहें, ये 6 का उपयोग अगर किया जाएगा वाक्य में, तो इसका चुपचाप आंसर मारिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी बेगैतवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर से रिपीटेड कर देते हैं। हम, हमनी, तोएं, तोहर, तोहिन और तोहें, ये सब आता है बेगैतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ऊ घर गेल है, एक कैसन सर्वनाम हके? ऊ घर गेल है, एक कैसन सर्वनाम हके दोस्तों? ये है आपका, ये भी जैसे बोलेगा कि ऊ घर गेल है, एक कैसन सर्वनाम है, तो ये है आपका बेगैतवाचक सर्वनाम दोस्तों। कौन सा होगा? बेगैतवाचक सर्वनाम, याद रखिएगा। अभी बताए थे ना आपको हम, जैसे हम हो गया, हमनी हो गया, तोएं, तोहर, तोहिन, तोहें, साथ ही साथ ऊ, ये सब बोलेगा मतलब आंसर मारना है बेगैतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सर्वनाम में ई सब प्रयोग करल जा है? कौन सा सर्वनाम में ये सब का प्रयोग करते हैं? के, की, कहने, कहाँ, की रकम, कौन तरी, यानी ये जितने भी वर्ड यहाँ पे दिया है, इसका प्रयोग कौन से सर्वनाम में करते हैं बताइए? बेगैतवाचक में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, बेनिश्चयवाचक सर्वनाम में या फिर प्रश्नवाचक। तो के अगर बोलेगा के अइले है मतलब क्वेश्चन मार्क, यानी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। बोलेगा तो कहाँ जाही, तो कहाँ जा रहा है, कहने, कहाँ, ये सब अगर दिया रहे दोस्तों, तो इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, याद रखिएगा। जैसे दे दिए हैं नीचे, तो कने से आयल रहल है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक। कि किन के लानले है, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको एग्जाम्पल भी एक दो दे रहे हैं हम, ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ई मुर्गी के अंडा है, ई वाक्य में कौन सर्वनाम हके? देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों? ई, याद रखिएगा। अगर ई रहे, ऊ रहे,
ई रहे, ऊ रहे, फिर बड़ी ई रहे या फिर बड़ी ऊ रहे, इस टाइप से अगर पूछेगा आपसे कि ई मुर्गी के अंडा है, यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन प्रश्नवाचक यहाँ नहीं होगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि जहाँ पे ई हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका प्रयोग हो रहा है, तो इसका आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे निश्चय कर रहा है वो, ये मुर्गी के अंडा है, यह मुर्गी का अंडा है, यह बता रहा है, पूछ नहीं रहा है आपसे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम में ई सब प्रयोग करल जा है? कौन से सर्वनाम में ये सब प्रयोग करा जाता है? कोन्हो, केकरो, कोए, कोनो तरी। बताइए ये सब प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? कि कोन्हो, केकरो, कोई और कोनो तरी। तो ये सब प्रयोग करते हैं हम लोग बेनिश्चयवाचक सर्वनाम में। किस में करते हैं दोस्तों? बेनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, हम आपको सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का एक क्लास ले लेंगे, उसमें आपको पूरे अच्छे से हम समझा देंगे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हिया कोई अइले होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है हिया कोई अइले होता है। कोई मतलब कोई आया होगा, लेकिन कौन आया है ये पता नहीं है। तो क्या है? बेनिश्चय, यानी निश्चित नहीं है उसका। वो कोनो तरी घर अइले, वह कोई तरी घर आया है, मतलब घर तो आया लेकिन कैसे आया ये हमको पता नहीं है। तो ये सब किस में आएगा दोस्तों? बेनिश्चयवाचक सर्वनाम में, सर्वनाम में, याद रखिएगा। 24 चलते हैं। जे जैसन करतो वैसन भरतो, ई वाक्य में कौन सर्वनाम है के? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। जे जैसन करतो वैसन भरतो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा आपका तो इसका सीधा आंसर होगा संबंध, क्योंकि जैसन वैसन, ठीक है, जैसन वैसन रहे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम, याद रखिएगा। ये आपसे रिपीटेड क्वेश्चन, ये लगभग 4 बार के आसपास पूछा गया है। ठीक है, ये आपका लगभग 4 बार के आसपास पूछा गया है कि जे जैसन करतो वैसन भरतो, ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के एक चाहे एक ले बेसी के बीच कर्विक व्यवस्था के की कहल जा है के? यानी संज्ञा या सर्वनाम के एक चाहे एक ले बेसी के बीच कर्विक व्यवस्था के की कहल जा है दोस्तों? तो कहल जा है एकरा वचन। की कहल जा है दोस्तों? वचन कहल जा है, याद रखिएगा। यानी संज्ञा और सर्वनाम में एक या एक से बेसी व्यवस्था के वचन कहल जा है। और वचन 2 प्रकार के हुआ है खोठा में, एक वचन और बहुवचन, याद रखिएगा। खोठा में वचन, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, खोठा व्याकरण में वचन कई किस्म के हुआ है, 2 किस्म के होता है, एक वचन और बहुवचन, याद रखिएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? घ। खोठा में एक वचन और बहुवचन हुआ है, यहाँ पे 2 वचन नहीं होता है, याद रखिएगा। 2 वचन खोठा में नहीं होता है। सीधा आंसर होगा, अगर पूछेगा आपसे MCQ में, ये खोठा व्याकरण में वचन कई किस्म के हुआ है, तो चुपचाप मारिएगा 2 किस्म। कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाछ के सही बहुवचन छांटा। अब ये सब आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। गाछ के सही बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो गाछ का होगा गछवैन। गाछ का क्या होगा दोस्तों? सही बहुवचन गछवैन, याद रखिएगा। गाछ का क्या होगा? गछवैन। उसी तरह 28 में चलते हैं। मेहरारू के सही बहुवचन छांटा। मेहरारू के क्या होगा सही बहुवचन? मेहरारू मन। मेहरारू नहीं होगा, मेहरारू मन होगा, याद रखिएगा। मेहरारू के बहुवचन होगा मेहरारू मन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। हाम के सही बहुवचन छांटा। हाम के सही बहुवचन क्या होगा दोस्तों? हामिन। हाम का बहुवचन होगा हामिन। ठीक है, हामे नहीं होगा, हमरो नहीं होगा, हामिन होगा। हाम का सही बहुवचन होगा दोस्तों हामिन। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। मास्टर के सही बहुवचन छांटा। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है।
मास्टर। देखिए एक मास्टर एक गाय, ये जो भी पूछेंगे आपसे ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। तो मास्टर का क्या हो जाएगा दोस्तों, मास्टराइन नहीं होगा, क्योंकि मास्टराइन क्या है, लिंग है उसका। मास्टरविन, जी हाँ ये हो सकता है। मास्टर गुला, जी हाँ ये भी हो सकता है। यानी मास्टर का बहुवचन मास्टरविन, मास्टरविन या फिर मास्टर गुला, ये दोनों होगा। ठीक है, ये दोनों इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। इस सभी में कौन टा के बहुवचन गलत दियल है। अब आपको छाटना है कि इन सभी में कौन सा गलत दिया है। ठीक है, बाछा, बछवैन, तोय, तोहिन, गाय, गैयन, छगरी, छगरियन। छाटिए दोस्तों। देखिए बाछा का बछवैन सही है, तोय का तोहिन ये भी सही है, छगरी, छगरी का क्या होगा दोस्तों, छगरीमन, गाय, गैयन। तो यहाँ पे क्या दिया है, छगरिन, ये गलत है दोस्तों आपका। बाछा का बछवैन सही है, तोय का तोहिन भी सही है, गाय का गैयन भी सही है, लेकिन छगरी का गलत है दोस्तों, इसका बहुवचन ये गलत है। यही ना पूछा था हमसे गलत छाटने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है 2 बार, क्योंकि बहुत बार आपसे यही पूछेगा कि गलत छाटिए, बहुत बार आपसे यही पूछेगा कि गलत छाटिए। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ई सभिन में कौन टा के बहुवचन गलत दियल है दोस्तों, बताइए। ये सभिन में कौन सा मतलब किसका बहुवचन गलत है, छोड़ा, छोड़विन, चरका, चरकैन, पतरका, पतरकी, या गरु, गरुवैन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, पतरका के पतरकी, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि पतरका के पतरकी मतलब ये लिंग बदल दिया उसका, हमको बहुवचन बदलना था। यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। खोठा में उपसर्ग के की कहल जा है। खोठा में उपसर्ग को कहते हैं दोस्तों अगाड़ी, याद रखिएगा। खोठा में उपसर्ग को कहते हैं अगाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा खोठा में उपसर्ग को कहते हैं दोस्तों अगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। इस सभी में कौन टा पर अगाड़ी शब्द नाय हक है, यानी ये सभी में कौन सा पर उपसर्ग नहीं है। पर उपसर्ग, तो पर हाथ ये पर उपसर्ग से बना है, पर जोग ये भी बना है दोस्तों, पर जरू ये भी बना है, लेकिन पैत घर ये पर उपसर्ग से नहीं बना है, ये बना है आपका पैत उपसर्ग से। ठीक है, ये जो बना है आपका पैत उपसर्ग से बना है। हमको यही छाटना था कि कौन सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, इसका राइट आंसर। इस सभी में कौन टा अन अगाड़ी शब्द नाय हके, अन अगाड़ी यानी उपसर्ग नहीं है। आगमन, अनबन, अनठिकाइन, या अनसाइल। तो सब में अन है दोस्तों, याद रखिएगा, लेकिन आगमन में क्या है, आ है। आगमन यानी ये कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क, इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। मर्द आर जनी जाइत के बोध करवे वाला शब्द के की कहल जा है, यानी जिस शब्द से मर्द और जनी दोनों का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं दोस्तों, लिंग कहते हैं। 37 घोड़ा, बरद, महतो, इस सभी कौन लिंग हके, याद रखिएगा। अगर पूछे आपसे कि घोड़ा या फिर बरद या महतो ये सब कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। कौन सा है दोस्तों, पुल्लिंग। घोड़ा मतलब जानते हैं घोड़ा, बरद मतलब बैल, महतो ये कास्ट है, ये सब कौन सा लिंग है दोस्तों, पुल्लिंग। ठीक है, छौआ, गिदर, बिलाए शब्द में कौन लिंग हके। अगर बोला जाए छौआ, गिदर, बिलाए ये कौन सा लिंग है दोस्तों, ये है आपका उभय लिंग। कौन सा लिंग है दोस्तों, उभय लिंग। याद रखिएगा उभय लिंग ओकरा कहल जा है जेकरा में
पुरुष और स्त्री दुइयो जाति के बोध होए वाला शब्द के उभय लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति दोनों का बोध होता है उसे उभय लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में यानी जिस शब्द से मेहरारू या फिर जेनी जाति के बोध हुआ है ओकरा स्त्रीलिंग कहले हथिन। जेकरा से पुरुष जाति के बोध हुआ है ओकरा पुरुष कहल जा हकै। ठीक है। आ जेकरा से कोनो चीज के बोध हुआ है ओकरा लुपुंग लिंग कहल जा हकै। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चरका बरद के स्त्रीलिंग शब्द छाटा। चरका बरद यानी चरक बैल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? चरकी गाय। क्या होगा दोस्तों? चरकी गाय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। महतो के स्त्रीलिंग शब्द छाटा। महतो का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा दोस्तों? महतवाइन। याद रखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि महतो का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? महतवाइन। ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसे प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आगामी जितने भी अपडेट हो वो उनको आसानी से और मिलती रहे। साथ ही साथ जिससे तैयारी करने वाले छात्रों को मेरी सलाह है कि आप वीडियो को रिपीटेड 2-3 बार ज़रूर देखें। ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे झारखंड।